भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज को लेकर नया पेंच आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के निदेशकों ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा है कि पाकिस्तान की टीम भारत से सिर्फ यूएई में खेलेगी, यानी पीसीबी के मुताबिक पाक टीम भारत आकर नहीं खेलेगी। ये प्रस्ताव पीसीबी ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भेज दिया है। नवाज शरीफ पीसीबी के संरक्षक भी हैं। उधर शरीफ बीती रात ही पीसीबी को कह चुके हैं कि इस बाबत कोई भी फैसला वही लेंगे, यानी नवाज शरीफ चाहे तो वो पाकिस्तानी टीम को भारत भेजने का फैसला ले सकते हैं। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ विक्रांत गुप्ता हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। विक्रांत, लगता है शहरयार खान का हिंदुस्तान आना और उसके बाद जिस तरह से किरकिरी हुई पाकिस्तान की, वहां की सरकार ने शायद पूरे मुद्दे पर अच्छी तरह से एक आप कह सकते हैं जिसे हिंदी में कहावत के तौर पर कहते हैं खिंचाई की, जिसके बाद अब ये पहल हो रही है। मुझे ये लग रहा है अभी भी अंजना की पब्लिक पॉस्चरिंग है। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये दोहरी तलवार है। ठीक है, पाकिस्तान में जो पॉपुलर सेंटीमेंट है वो एंटी इंडिया है, हॉस्टिलिटी है, साथ ही साथ सुरक्षा का कंसर्न रहेगा। लेकिन जो पैसा वो इस सीरीज से बना सकते हैं, भले ही भारत उसको होस्ट करे, वो भारतीय पैसा तकरीबन 80 से 100 करोड़ रुपए हैं, जो कि 150 करोड़ रुपए पाकिस्तान के लिए हो जाते हैं। शहरयार खान साहब ने यह भी कह दिया कि भारत और पाकिस्तान की सीरीज नहीं होगी, हम जिंदा रहेंगे लेकिन पैसा तो चाहिए। नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी की तरह जैसे 2004 में हुआ था, हीरो बन सकते हैं। और ये अब सिर्फ क्रिकेट नहीं रही, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं रही, क्योंकि भारत के सामने यूएई में ना खेलने की दो बड़ी वजह हैं। एक ये कि भारतीय सरकार ने उस वेन्यू को नेगेटिव किया था मैच फिक्सिंग के दिनों में। हालांकि आईपीएल जरूर हुआ था, लेकिन ये वही शशांक मनोहर हैं जो आज बोर्ड प्रेसिडेंट है, जिन्होंने इसको अपोज किया था। दूसरा, टीवी राइट्स अगर यूएई में होता है तो पाकिस्तान होस्ट होता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारा पैसा बनाएगा। बीसीसीआई नहीं चाहेगा, बीसीसीआई चाहता है वो सीरीज इंडिया में हो, फिर जो बीसीसीआई का ब्रॉडकास्टर है वो पैसा बनाएगा, जिनमें से कुछ पैसा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना चाहते हैं। तो दोहरी तलवार ये है कि भेजें कि ना भेजें, लेकिन पैसा तो मिल रहा है। और अगर आप पाकिस्तान की टीम अब नहीं भेजेंगे, वर्ल्ड T20 में भी सुरक्षा कारणों से नहीं भेजेंगे, तो फिर पाकिस्तान आईसीसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट होगा। तो मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ को अब ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर जो सेंटीमेंट चल रहा है उसकी सुनी जाए, टीम मना कर दिया जाए या फिर सयानफ की जाए और टीम को यहाँ भेज दिया जाए। जी विक्रांत, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि जाका अशरफ साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि ये जो नया पेच सामने लाने की कोशिश है कि खेलेंगे इंडिया के साथ लेकिन यूएई में ही खेलेंगे, तो क्या शहरयार खान साहब जो हिंदुस्तान आए थे, चाहते थे क्रिकेट मैचेस हो, उस पर सरकार ने वहां पर नवाज शरीफ साहब ने इतना खींचा कि ये कदम उठाने के लिए वो मजबूर हो गए? जी, सबसे पहले तो इंडिया टुडे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मेरे व्यूज के लिए इनवाइट किया। जी सर। दूसरी चीज ये है कि मेरे ख्याल में इसमें हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और जो बीसीसीआई का जो आपस में एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये था कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे और न्यूट्रल वेन्यू के लिए उस एग्रीमेंट में गालिबन यूएई का जिक्र है। तो जब उसमें ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई, जब एक एग्रीमेंट हुआ, तो उस एग्रीमेंट को ऑनर करना चाहिए कि इसके बजाय फिर हम उसको एग्रीमेंट के कुछ साइड एग्रीमेंट्स करने की कोशिश करें, तो ये मुनासिब नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए। दोनों बहुत बड़े देश हैं और दोनों की जो क्रिकेट है उसका बहुत बड़ा नाम है जी। और दोनों की जितनी क्रिकेट होगी उतना ही दोनों मुल्कों की क्रिकेट के लिए भी अच्छा है और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी उससे अच्छे होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाका साहब हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन मुश्किल यही रही है हमेशा से कि क्रिकेट का खेल मैदान में कम और उससे ज्यादा बाहर करने की जो कवायद होती है इस तरह से दोनों ही क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों की, उसी के जरिए शायद सबसे ज्यादा नुकसान क्रिकेट को होता जहाँ तक याद आती रहेगी।